दोस्तों, उन लोगों के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में अपना पक्ष जरूर रखो जिनसे आपको डर लगता हो, भले ही आवाज में कंपन या निर्भरता हो। देखना, उस पल के बाद आप जीने लगोगे, यकीनन उड़ने लगोगे। आज हम अपनी पहली कहानी इसी से शुरू करेंगे। इंसान को सबसे ज्यादा डर खुद से लगता है कि वह कहीं खुद से ही ना हार जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस डर से वो आगे बढ़ जाए तो जिंदगी कितनी आसान और हल्की लगने लगती है। आज का विषय है बचपन और डर। मेरा बचपन बहुत ही सीधा रहा है। 15 साल की उम्र तक मुझे बस स्कूल से घर और घर के स्कूल का रास्ता पता था, और वो भी जो घर से बस 2 गली छोड़ के था। मेरी एक मासूम दुनिया थी जिसने कभी ये नहीं जाना था कि गलत लोग कैसे होते हैं। तभी एक दिन स्कूल जाते वक्त मेरा सामना कुछ गली के आवारा लड़कों से हुआ। ये वो लड़के थे जो खुद को गली का गुंडा समझते थे। आज उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मेरे से बदतमीजी करने लगे। मैं पहले मौके पे समझ गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कहीं किसी गलतफहमी में तो मुझे नहीं रोक रहे, लेकिन अगले ही पल समझ आ गया कि इन्हें मेरे चेहरे का डर दिख गया है और ये मुझे और डराना चाहते हैं। मैं डरा सहमा वहां से आगे निकल पड़ा। दोस्तों, बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं अगले दिन फिर निकला और ठीक उसी तरह उन्होंने मेरे रास्ता फिर से रोका। इस बार मेरे चेहरे का डर पिछले दिन से भी ज्यादा था। वो मुझे गालियां देने लगे और धमकी दी कि उस गली से वापस नहीं गुजरे। मैंने अपने भोलेपन में पूछा, भैया क्यों? तो उनमें से एक ने मुझे धक्का दिया और बोला, बस नहीं जाएगा। बस उस धक्के ने मुझे ना जाने कितना ही पीछे जा फेंका था और मैं अंदर से कितना ही टूट गया था। बचपन की वो बातें थी तो घर पे बताने की हिम्मत भी नहीं थी और मैं बस अकेला ही खुद को परेशान करता रहा और ना जाने कितने ही दिनों तक, कितने ही रातों तक बस ये सोचता था। यही से शुरू हुआ एक कहानी जिसकी वजह से ना जाने मैंने कितनी ही रातें हैं डर में निकाली। मैं जानता था मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं उनसे लड़ूं या उन्हें जवाब दूं, लेकिन मैं क्या कर सकता था मुझे ये भी नहीं पता था। बहुत दिन तक ये सब ऐसे ही चलता रहा और मैं डरा डरा कभी किसी गली से गुजरता बाहर जाने लगा। लेकिन हर पल मेरे अंदर एक भय आ चुका था जो मुझे चिल्ला चिल्ला के कहता था कि वो लड़के मिल गए तो मेरा क्या होगा। याद रहे, अगर आज आपने अपने भय पर काबू नहीं किया तो कल आपका भय आपको अवश्य काबू में कर लेगा। जब कुछ महीने गुजर गए और मैं पूरी तरह सहम चुका था, तभी मैंने फैसला किया कि ऐसे नहीं जी सकता। फैसला किया कि अब इसका सामना करना होगा। हो सकता है वो मुझे वापस धक्का दे, हो सकता है वो मुझे मिलकर मारे, हो सकता है वो मेरे को गालियां दे, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकता। अगले दिन मैं ठीक उसी गली से गुजरा। उसी जगह उन आवारा लड़कों को खड़ा देखा। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ बढ़ने लगे और उनमें से एक चिल्लाकर बोला कि लगता है ये अकेला बच्चा ऐसे नहीं मानेगा। इससे पहले उनमें से कोई कुछ कहता या करता, मैंने अपने अंदर से सारी शक्ति इकट्ठी करी और
बहुत ही तेज आवाज में बोला कि ये मेरा भी इलाका है और ये मेरी भी गली है, तुम लोगों को जो करना है कर लो। शायद ये सब कहते हुए मेरे अंदर से पूरा शरीर कांप चुका था। एक पल के लिए लगा मैं अब पक्का मार खाऊंगा, लेकिन दोस्तों, लेकिन मेरी उस निडर आवाज को मैंने एक ऐसा जादू करते हुए देखा जिससे मैं अचानक ही खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगा। वो सभी लड़के पीछे हट गए और बोले, ठीक है भाई, तुझे जहां से जाना है जा, हमें क्या। मुझे समझ आ गया कि कुछ लोगों का बस काम ही है कि वो कम शक्ति वाले लोगों पर अपना रौब जमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता जिस दिन उस चुप रहने वाले इंसान ने आपा खो दिया तो वो सबको पछाड़ दिया। भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक भय आपके पास ना आया हो और आपको अंदर से कमजोर ना करने लगा। आए हुए भय को देखकर बिना संशय के उस पर प्रहार करना चाहिए। देखना, जीत आपकी होगी, सिर्फ आपकी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की हमारी पहली कहानी? तो मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ और कोशिश करते हैं कि बिना डरे आगे बढ़े और वो सब हासिल करें जो हम करना चाहते हैं। आप सभी का कहानीकार स्टार्टअप चाचा।